दिल्ली में एजेंडा आज तक का आयोजन महामंच पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार के बीच हुए तीखे सवाल जवाब। एजेंडा आज तक में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हेराल्ड केस का किया जिक्र। केस से सरकार का कोई लेना देना नहीं। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बयान को किया कोट। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, सड़कों से देश को जोड़ने की कोशिश सही, लेकिन जरूरत हाईवे पर चलने वालों के दिलों को जोड़ने की। संसद के गतिरोध पर बोले गडकरी, 56 इंच की छाती और अहम का सवाल नहीं, विपक्ष के साथ मिलकर सदन को चलाने की होगी कोशिश। कांग्रेस ने नहीं दिया भरोसा, कहा सब सरकार पर ही निर्भर करेगा। एजेंडा आज तक में टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के लोगों का, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों के मुद्दों पर क्यों खामोश हो जाता है विपक्ष। आनंद शर्मा ने तेल के दामों का उठाया मुद्दा, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार घटते दामों का जनता को नहीं मिल रहा लाभ। एजेंडा में वृंदा करात ने दाल की महंगाई और मनरेगा का मुद्दा उठाया। मनरेगा में बजट की कमी का आरोप लगाया। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने उठाया किसानों का मुद्दा, बोली 18 प्रदेशी किसानों की हालत बेहद खस्ता हाल, आत्महत्या के आंकड़े बढ़े। रविशंकर प्रसाद ने सरकार को बताया किसानों के हितैषी, बोले सरकार की विश्वसनीयता और जीडीपी ग्रोथ बढ़ी। कॉल ड्रॉप का ठीकरा कांग्रेस की पिछली सरकार पर फोड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया गांधी पर फेसबुक पोस्ट के जरिए साधा निशाना, कहा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। भारत ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की थी कि महारानी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकती। आज 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच रहे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, शाम को सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की वाराणसी यात्रा से पहले वाराणसी के घाटों की सफाई, गंगा में उतारा गया कचरा निकालने के लिए ट्रश स्टीमर। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप क्लब ने गंगा नदी के किनारे रेत पर दिया मित्रता का संदेश, मोदी और शिंजो आबे की बनाई आकृति। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, करीब 100 लोग हिरासत में। यूपी के अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राहुल के संसदीय क्षेत्र से पेपर मिल छीने जाने से थे नाराज। जगदीशपुर की जगह अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगेगा कारखाना। मुंबई के 26/11 हमले में पाकिस्तान की कलाई खोलेगा डेविड कैमरून हेडली, शर्तिया माफी के बाद बना गवाह, सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दी जानकारी। गुरुवार शाम अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई सेशंस कोर्ट में हुई हेडली की पेशी। इसी दौरान हेडली ने माफी की शर्त पर गवाह बनने की पेशकश की। कोर्ट ने हेडली के सामने रखी हैं 4 शर्त। 26/11 हमले की पूरी साजिश उजागर करे, हमले में अपनी और दूसरों की भूमिका उजागर करे। अमेरिकी जेल में इस वक्त 35 साल की जेल की सजा काट रहा है हेडली। डेविड के मुताबिक मुंबई हमले में वो कबूल कर चुका है अपना गुनाह। 2002 हिट एंड रन केस में 13 साल बाद सलमान खान को बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी। फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद थे सलमान खान, बरी होने के फैसले पर हुए भावुक, परिवार के साथ मिलकर फूट फूट कर रोए। हादसे के पीड़ित ने सलमान को मिली राहत पर जताई खुशी, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से मायूस। सलमान के घर देर रात तक उनसे मिलने आने वालों का लगा रहा तांता। डेविड धवन, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, संगीता बिजलानी, अन्नू मलिक समेत कई हस्तियां पहुंची भाईजान को बधाई देने उनके घर। सलमान के घर के बाहर उनके बॉडीगार्ड्स ने की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी, रात को मीडिया कर्मियों को हटाना चाहते थे सलमान के बॉडीगार्ड। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी, वारदात में रणजीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल, पुलिस को गैंग वॉर की आशंका।
दिल्ली के करोल बाग इलाके में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश गायब कर दिए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन चोर अब तक फरार। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में नाबालिग से रेप, लड़की के सगे चाचा पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पूर्व एमएलए भरत सिंह मर्डर केस के गवाह विपिन की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने एक लड़की को किया गिरफ्तार। उदयवीर काला गैंग ने हनी ट्रैप की तरह लड़की का किया था इस्तेमाल। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे सिटी सर्विलांस एक्सपो, दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं सिक्योरिटी एक्सपो में हिस्सा। चंडीगढ़ में एक युवक ने सरेआम की बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री विक्रम पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप, गुस्साए लोगों ने रेवाड़ी नारनौल मार्ग किया जाम। पंजाब के अजनाला में शराब के नशे में एक पुलिस वाला सड़क पर ही ढिमला गया, स्थानीय लोगों ने थाने फोन कर पुलिस वाले को इत्तला दी। पंजाब के फतेहाबाद में किसानों ने ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हिसार से डबवाली के बीच 4 लेन के लिए ली गई है किसानों की जमीन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी को मारने की कर रहा था साजिश। ठाणे में एम्बुलेंस में आग लगने से हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, नवजात बच्चे की जलकर हुई मौत। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी आग, फिर हुआ धमाका, नर्स और डॉक्टर भी हुए जख्मी, पास खड़ी दूसरी एम्बुलेंस भी हुई राख। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के ट्विटर पर फरियाद से ट्रेन में 2 साल के मासूम को मिला दूध। मरुवाडीह से दिल्ली जा रही ट्रेन में बच्चे की मां ने रेल मंत्री से ट्विटर पर दूध के लिए किया था ट्वीट। 12 साल के बच्चे ने ऋषिकांत ने बनाया पानी से जलने वाला स्टोव, खाना बनाते वक्त मां की परेशानी देखकर किया आविष्कार, इनाम में मिले 5000 रुपए। स्टोव जलाने के लिए पहले केरोसिन की पड़ती है जरूरत, बाद में पानी करता है ईंधन का काम। चित्रकूट में बस और टेम्पो में भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 घायल। 180 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना, लाहौर के कृष्णा मंदिर और चकवाल के महाभारत कालीन कटासराज मंदिर का करेंगे दर्शन। शिमला की शीतलहर की चपेट में लाहौर, स्पीति, चंबा, कांगड़ा जैसे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। जोरदार बर्फबारी से सफेद सर्द हुआ गुलमर्ग, सैलानियों ने जमकर की मौज मस्ती। विश्व मानवाधिकार दिवस पर ओडिशा में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, 25,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, करीब 30 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.